सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 39 है। स्टोरी की शुरुआत में हमें यूमिन की आंट के घर का बैकयार्ड का सीन दिखाई देता है। यूमिन एंड यूमिन के फादर और यूमिन के दादाजी यूमिन की आंट के घर के बैकयार्ड में बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो यूमिन की आंट जो है यूमिन के फादर से बोलती है, क्या तुमको अभी भी याद है जब तुम खेलने आते थे तो तुम्हारी आंट सू तुमको अपनी गोद में लेकर उस रॉकिंग चेयर पर बैठ जाती थी। तो यूमिन के फादर बोलते हैं, या मुझे याद है। एंड हमारा यूमिन हमें बताता है, लास्ट टाइम मैंने सुना था आंटी सू थोड़ी सी चबी दिखती थी और उनको स्माइल करना बहुत अच्छा लगता था। वो फादर को भी बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। वो जब भी आती थी तो उनको ढेर सारी कैंडी देती थी। देन फिर एक दिन ब्रेन इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई। एंड जब फादर को इसके बारे में पता चला तो वो इतना रोए कि बीमार पड़ गए। उसके बाद वो कभी गुपोतांग नहीं आए। देन फिर यूमिन की आंट यूमिन के फादर से बोलती है, उसके जाने के बाद तुम यहाँ नहीं आए। मैं इतना तो गैस कर ही सकती हूँ, ऐसा इसलिए बिकॉज तुम उसकी डेथ को याद नहीं करना चाहते। तो यूमिन के फादर नाम में सिर हिलाते हुए बोलते हैं, नो ऐसा नहीं है। एंड हमारा यूमिन अभी भी मन में सोच रहा होता है, फादर बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर फादर इतने ज़्यादा जिद्दी नहीं होते तो मॉम उनको डिवोर्स नहीं देती। देन इतने में यूमिन के दादाजी बोलते हैं, और राइट पास्ट के बारे में बातें करना बंद करो, ये मुझे सैड फील करा रहा है। तो यूमिन की आंट बोलती है, ओके ओके मैं बंद कर दूंगी, बट शियान तुम सडनली वापस क्यों आ गए, क्या कुछ गड़बड़ है? तो यूमिन के फादर बोलते हैं, मैं तो बस विजिट करने आया था। मिन ने मुझे बताया घर की वायरिंग पुरानी है, इसलिए मैं उसको देखने के लिए किसी को बुलाने वाला हूँ। बट जब घर की रिपेयरिंग चल रही होगी तब फादर और मिन मेरे साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। देन यूमिन की आंट बोलती है, ओह डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। देन फिर वो अपना फ़ोन चेक करने लगती हैं एंड बोलती हैं, क्या जियान हमेशा नहीं कहता था कि वो ट्रैवल करना चाहता है? देन फिर यूमिन की आंट यूमिन के दादाजी को ट्रैवल से रिलेटेड कुछ दिखाते हुए बोलती है, इस 10 डेज ट्रिप को देखो एंड हम मिस्टर एंड मिसेज झांग को भी साथ चलने के लिए पूछ सकते हैं। एंड जब हम वापस आएंगे तो घर की रिपेयरिंग का काम पूरा हो चुका होगा। तो यूमिन के दादाजी हैप्पी होते हुए बोलते हैं, ये तो ग्रेट लग रहा है। देन अचानक से वरी होते हुए बोलते हैं, बट यूमिन का क्या होगा? देन फिर हमारा यूमिन बोलता है, दादाजी आप मेरे लिए वरी मत होइए, आई एम फाइन, मैं अपनी टेक केयर खुद से कर सकता हूँ। देन फिर यूमिन की आंटी यूमिन के दादाजी से बोलती है, मुझे लगता है वो अपनी टेक केयर खुद से कर सकता है, अब वो ग्रो हो गया है, अगर उसे प्रॉब्लम नहीं हो तो वो यहाँ रह सकता है और डॉग को वॉक पर एंड कैट को फीड कराने में मेरी हेल्प कर सकता है। बट अगर वो डरा हुआ है तो अपने रहने के लिए कोई और प्लेस ढूंढ सकता है, बट मेरे डॉग एंड कैट की केयर करना याद रखना। तो हमारा ह्यूमन हंसते हुए मन में सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे किसी भी तरह पेट्स की हेल्प करनी होगी। देन फिर ह्यूमन के फादर भी ह्यूमन के दादाजी को बोलते हैं, मीन ऑलमोस्ट 19 साल का होने वाला है, अगर वो कह रहा है कि वो ठीक है तो आप चाहें तो जा सकते हैं। देन फिर ह्यूमन के दादाजी बोलते हैं, वेल मुझे लगता है कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, मैं भी झांग के घर जाऊंगा और उससे ट्रिप के बारे में पूछूंगा। देन सीन चेंज होता है एंड हमें ह्यूमन एंड ह्यूमन के दादाजी दिखाई देते हैं। ह्यूमन जो अपने दादाजी की ट्रिप के लिए पैकिंग करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन से बोलते हैं, एक टॉवेल एंड कुछ कपड़े, क्या मुझे कुछ और भी लेना चाहिए? देन फिर हमारा ह्यूमन अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी आपको इतना सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, बाकी का आपको होटल में मिल जाएगा। देन फिर ह्यूमन के दादाजी बोलते हैं, नो नो मैं मेरा खुद का यूज करूँ, वही मेरे लिए बेटर होगा। तो हमारा ह्यूमन बोलता है, ओके। देन कुछ टाइम बाद ह्यूमन के दादाजी की पैकिंग डन हो जाती है। तो ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन से बोलते हैं, ओ मुझे अपनी वैन के लिए कुछ साइन बाय करना होगा। तो हमारा ह्यूमन बोलता है, हाँ आप किस साइन की बात कर रहे हैं? देन फिर ह्यूमन के दादाजी फिर से बोलते हैं, मुझे अपने हर्बल एग्स के कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए साइन लगाना होगा कि मैं 10 डेज के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो हमारा ह्यूमन अपने दादाजी की तरफ स्माइल करते हुए मन में सोचने लगता है, दादाजी अपने हर्बल एग के बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, इवन कि वो कस्टमर को पहले से ही बताना चाह रहे हैं कि वो ट्रिप पर जाने वाले हैं। इनका ये डिसीजन ग्रेट है। देन इतने में डोर पर कोई नॉक करता है एंड वो ह्यूमन के फादर होते हैं। तो ह्यूमन के फादर अपने फादर को बोलते हैं, फादर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, जो कुछ भी बचा होगा आप उसे कल पैक कर सकते हैं। तो ह्यूमन के दादाजी बोलते हैं, ओह मैंने ऑलमोस्ट पैकिंग कंप्लीट कर ली। देन फिर ह्यूमन के दादाजी रूम से बाहर जाते हुए बोलते हैं, ऑलराइट मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट। देन फिर ह्यूमन के दादाजी के रूम से बाहर जाने के बाद रूम में साइलेंस हो जाती है, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि दोनों को क्या बात करनी चाहिए। देन फिर हमारा ह्यूमन बोलता है, फादर आप सो जाइए, मैं विंडो क्लोज करने जा रहा हूँ। तो ह्यूमन के फादर बोलते हैं, ऑलराइट। देन फिर हमारा ह्यूमन डीप ब्रीथ लेता है और मन में सोचने लगता है,
ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं उनके साथ सेम रूम में सो रहा हूँ। एंड हमारा यूमिन ये सब बातें सोच ही रहा होता है। देन इतने में यूमिन जो है शान को नोटिस करता है और मन में सोचता है ओह ये तो कोंगसान है। एंड हमारा शान जो है स्मोक कर रहा होता है और वो भी यूमिन को नोटिस करता है। देन यूमिन जो है शान को विस्पर करते हुए गुड नाइट बोलता है और विंडो क्लोज कर देता है। एंड फिर हम देखते हैं यूमिन एंड यूमिन के फादर जो है सो रहे होते हैं। देन इतने में यूमिन के फादर यूमिन से बोलते हैं तुम्हारी ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए कांग्रेचुलेशन मीन। तो हमारा यूमिन जो है अपने फादर को बोलता है थैंक यू फादर। एंड फिर यूमिन के फादर यूमिन को फिर से बोलते हैं मीन क्या तुम मुझसे हेट करते हो। एंड हमारा यूमिन जो है अपने फादर से ये बात सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है क्या मैं उनसे हेट करता हूँ। एक्चुअली में मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। अगर वो मेरी लाइफ में प्रेजेंट होते तो मैं भी मैं डिसअपॉइंट होता। एंड हेट बहुत बड़ा वर्ड है। मैं उनसे लव नहीं करता बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे हेट भी करता हूँ। देन फिर हमारा यूमिन अपने फादर को बोलता है क्या आपको मेरा बर्थडे याद है। क्या आपको याद है जब मैं 10 साल का था तब मैं ट्री से नीचे गिर गया था एंड मैं काफी डेज तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। क्या आपको याद है जब मैंने आपको पहली बार फादर्स डे पर कार्ड दिया था उस पर क्या लिखा था। एंड गाइज यूमिन के फादर के पास इसका कोई आंसर नहीं होता। एंड हमारे यूमिन को ये बात पहले से ही पता होती है तो हमारा यूमिन मन में सोचने लग जाता है वो पास्ट को लेकर सैड हो सकते हैं बट पास्ट में रह चुका है एंड उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। देन फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मॉर्निंग में यूमिन एंड यूमिन के फादर जो है घर के बाहर दिखाई देते हैं। यूमिन के फादर यूमिन को बोलते हैं ये तुम्हारी स्कूल के लिए इसमें कुछ मनी है। तो हमारा यूमिन बोलता है नो दैट्स फाइन। देन फिर यूमिन के फादर बोलते हैं मुझे पता है कि मैं एक डिसेंट फादर नहीं हूँ एंड तुम अब हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने की ट्राई नहीं करना चाहते बट प्लीज मुझे इसका पे करने दो। एंड फिर हमारा यूमिन अपने फादर से वो मनी एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है ऑलराइट। देन फिर यूमिन के फादर कार में बैठते हुए बोलते हैं ओह बाय द वे मैंने इलेक्ट्रिशियन को घर देखने के लिए कांटेक्ट कर दिया है। वो कल तक आ जाएंगे। याद रहे उन पर नजर रखना। एंड हमारा यूमिन सैड होते हुए मन में सोचने लगता है सो क्या इसका मतलब है कि मैं कोंगसान के घर नहीं जा सकता। मैं उसके घर 3 दिनों से नहीं गया। क्या वो मुझे मिस करता है। एंड हमारा यूमिन ये बातें सोच ही रहा होता है। देन इतने में यूमिन के फादर यूमिन से बोलते हैं मीन मुझे इस आइलैंड के ड्रीम आते हैं। ये स्काई ये वाटर एंड ये समर बट मुझे यहाँ से जाने का कोई रिग्रेट नहीं है। किसी दिन तुम भी इस आइलैंड को मिस करोगे एंड यूमिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहने के बाद यूमिन के फादर वहाँ से चले जाते हैं और हमारा यूमिन जो है वहाँ पर अकेला खड़ा रह जाता है और वो सैड होते हुए मन में सोचने लगता है आई नो कि वो क्या कहने की ट्राई कर रहे थे। ही इज़ राइट। इस आइलैंड पर बहुत सी चीज़ें नहीं है जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इस प्लेस पर मेरे करियर का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा कहीं और जाना मेरी डेस्टिनी है। मैं सिर्फ एक प्लेस पर नहीं रह सकता बट मैं उनसे मेंटली डिफरेंट हूँ। मैं वो नहीं चाहता जो कि वो मुझसे चाहते हैं। मे बी यही वो रीजन है जिसके कारण वो और दादी माँ तब फाइट किया करते थे। देन फिर सीन चेंज होता है और हमें रात में यूमिन अपने पिंक कलर वाले स्कूटर के साथ गुपोतंग प्लेस में दिखाई देता है। और जिसको गुपोतंग प्लेस के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं ये वो प्लेस है जहाँ पर ऐसी वुमेन रहती हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ मैरिज नहीं करती। सो हमारा यूमिन सैड होते हुए मन में सोचने लगता है दादाजी अभी फ्लाइट में होंगे। इलेक्ट्रिशियन ने भी घर का काम करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे कुछ डेज के लिए गुपोतांग में रहना होगा। ओह मुझे कोंगसान को बताना चाहिए। एंड फिर हमारे यूमिन ने शान को टेक्स्ट मैसेज सेंड किया होता है जिसमें लिखा होता है हमारे प्लेस की रिपेयरिंग चल रही है सो मैं 10 डेज के लिए गुपोतांग में रहने वाला हूँ। तुमको मॉर्निंग वर्क पर जाने के लिए मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा शान रिप्लाई करता है तो आज रात के बारे में क्या। एंड फिर हमारा यूमिन टाइप करता है क्या कोई मुझे मिस कर रहा है। देन फिर अचानक से पता नहीं यूमिन को क्या हो जाता है और वो बोलता है नो नो। एंड फिर इसके बाद हमारा यूमिन उस मैसेज को डिलीट कर देता है और दूसरा मैसेज लिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है मैं डिनर करने के बाद वहाँ रहूंगा। तो शान बोलता है ओके एंड यहीं पर उनकी बातें फिनिश हो जाती हैं। एंड इसके बाद हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड फिर हम देखते हैं हमारा यूमिन जो है बिंगी हॉल के सामने खड़ा होता है। देन फिर हमारा यूमिन अपने फोन के फ्लैश लाइट को ऑन करता है और बिंगी हॉल में एंटर करने लगता है। देन हमारा यूमिन एक डोर के सामने आकर मन में सोचने लगता है ये बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ ठंडी हवा लग रही है विदाउट एयर कंडीशनर के। देन इसके बाद डोर ओपन करके हमारा यूमिन जो है घर के अंदर आ जाता है और डोर जो है अपने आप ही आवाज करते हुए बंद हो जाता है जिसकी आवाज सुन के हमारा यूमिन कुछ देर के लिए एक ही जगह पर खड़ा रह जाता है एंड डरते हुए मन में सोचने लगता है इसमें कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है। आंटी ने मुझसे पहले ही कहा था अगर मुझे डर नहीं लगता तो मैं यहाँ पर रहने आ सकता हूँ।
मुझे डरना नहीं है, स्पेशली जब मुझे रात को टॉयलेट जाना हो। एंड फिर हमारा ह्यूमन घर की लाइट को ऑन करता है और स्टेयर से जाते हुए मन में सोचने लगता है एवरीथिंग इज फाइन मीन, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। देन फिर हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो इतना डर चुका होता है कि वो ब्लैंकेट लेकर सीधा ही बेड पर आ जाता है। एंड इसके बाद हमें मॉर्निंग में ह्यूमन दिखाई देता है जिसकी आइज के नीचे डार्क सर्कल आ चुके होते हैं, जिसको देखकर वेनिंग बोलता है मीन क्या तुम कल ऑल नाइट पार्टी कर रहे थे? तो हमारा ह्यूमन वेनिंग से बोलता है ना, मैं कल रात गुपोतेंग में रुका हुआ था, मैं कल रात ठीक से नहीं सो पाया क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ कोई है। देन फिर वेनिंग कुछ सोचते हुए बोलता है मैंने सुना है जब ह्यूमन चले जाते हैं तो वो अपने पीछे किसी टाइप की एनर्जी छोड़ जाते हैं एंड वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाती है और वो काफी सालों तक कहीं नहीं जाती। देन अगेन मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, जस्ट लाइक डस्ट एंड एयर। आई एम श्योर कि वहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ह्यूमन वेनिंग से बोलता है क्या तुम श्योर हो? देन इतने में शानवा आ जाता है और बोलता है काउंटर पर कोई खड़ा है। तो हमारा वेनिंग जल्दी से काउंटर पर आ जाता है और कस्टमर को बोलता है आपका टोटल $29 है, प्लीज पेमेंट करने के लिए QR कोड को स्कैन कर दीजिए। एंड आप ये समझ ही गए होंगे कि शान ने वेनिंग को इसलिए वहाँ से भेजा ताकि वो ह्यूमन से बातें कर सके। तो फिर शान ह्यूमन से पूछता है क्या तुम्हारे दादाजी वेकेशन पर गए हैं? देन हमारा ह्यूमन बोलता है या वो कल ही गए थे। एंड फिर शान ह्यूमन से बोलता है देन तुम डिनर में क्या बनाने वाले हो? तो हमारा ह्यूमन शान से बोलता है मैं सूप लेकर जाऊंगा, आसपास में कुछ कैफे हैं, मैं वापस जाने से पहले खाने के लिए कुछ ले लूंगा। देन फिर शान ह्यूमन से बोलता है तुम डिनर के लिए मेरे प्लेस पर आ सकते हो। एंड यही पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके बाय।